नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ इस समय अंजू बघेल जी हैं, जिन्हें कमलनाथ जी ने जिम्मेदारी दी है कि सागर का जो नया शहर जिला अध्यक्ष होगा वो कौन होगा। उसके लिए रायशुमारी, समन्वय और ये जानने के लिए कि इसके लिए कौन सा योग्य व्यक्ति है। सागर आई हैं अंजू जी, बताइए आज आप जब सागर आई किस तरीके की बातचीतें हुई, किस तरीके से मुलाकात हुई, क्या समझा आपने सागर की कांग्रेस को? मुझे आदरणीय कमलनाथ जी ने सागर जिले का प्रभार दिया है और अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ की डीसीसी भंग की गई थी और पूरी कार्यकारिणी का गठन होना है। अध्यक्ष से लेकर सारे पदाधिकारियों का चुनाव होना है। ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इस चुनाव का समय बहुत कम रह गया है। तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम लोग यहाँ पर संगठन को मजबूत करें। और वैसे भी बहुत लंबे समय से अध्यक्ष थी यहाँ पे हमारे पास में, एक ही अध्यक्ष लंबे समय से थी, तो ये अत्यंत आवश्यक हो गया था कि संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से एक नया फेरबदल करना आवश्यक है। पिछले 26 सालों से कांग्रेस यहाँ कोई चुनाव नहीं जीती। एक बड़ा सूखा है और कई पीढ़ियाँ निकल गई हैं। अब बच्चों को तक नहीं पता कि किस तरीके का कांग्रेस का शासन हुआ करता था। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और जो भी आपके जिलाध्यक्ष रहे पिछले 3 जिलाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में कोई चुनाव नहीं जीता गया। कैसे देखती है इसको और कैसे ये सूखा जो है वो पूरा होगा? देखिए, यदि 26 साल की बात की जाए और लगातार हम यहाँ पे चुनाव हारे हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारी मेहनत में कमी थी। और जो भी यहाँ पदाधिकारी संगठन से जुड़े रहे हैं उनको कार्यकर्ताओं को संगठित करके अपनी स्थिति को बहुत अच्छे से मजबूत करना चाहिए था। कुछ कमियां वर्तमान समय में जब हम लोगों ने महसूस करी हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हैं उन्होंने इस चीज़ को समझा है, देखा है और उसी स्थिति को समझते हुए उन्होंने वर्तमान कार्यकारिणी को भंग करके और एक नया संगठनात्मक ढांचा तैयार करने की पहल की है। अभी आपको क्या कमियां दिखी यहाँ कांग्रेस में? मतलब जो दावेदारियां पेश की गई, कितनी संतुष्ट हैं? किसकी दावेदारी आपको लगता है कि बड़ी दावेदारी है और कहीं आपको प्रभावित कर पाई हो? नहीं, बात आज ये बहुत प्रारंभिक बैठक थी। यहाँ के लोगों के लिए मेरा इंट्रोडक्शन और मेरे लिए उनका इंट्रोडक्शन, आज इस तरीके की एक मीटिंग थी। तो पहली मीटिंग में कहना तो ये संभव नहीं है, लेकिन ये है कि रायशुमारी के दौरान जिन लोगों के भी नाम आए गए हैं और आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत पहले से भी इस क्षेत्र पर सर्वे करा रखा है और उनका निरंतर सर्वे चल रहा है और उन्हें एक एक व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे से समझ और परख है और लगातार यहाँ से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन भी अपनी अपनी राय रखते हैं इस बारे में। तो बहुत बारीकी से सोच समझ के निर्णय लिया जाएगा। एकदम एक ही मीटिंग में कहना मेरे लिए कठिन है। अभी मैं प्रारंभिक तौर पर सब लोगों से मुलाकात कर रही हूँ और अभी मुझे समय लगेगा, 1-2 मीटिंग समय और करनी पड़ेंगी। नाम उभर के आए हैं, वही नाम है जो हम लंबे समय से अभी मीटिंग्स में वहाँ पे भोपाल में सुन रहे थे, लेकिन उनके बीच में से छांटना और किन प्राथमिकताओं के आधार पर हमें छांटना है वो हमें अभी तय करना है। मैडम, जो विपक्ष होता है या पार्टीज होती हैं, उनमें जब वो विपक्ष में होती हैं तो विरोध उनका प्रमुख हथियार होता है, लेकिन लंबे समय से जो सागर जिला है यहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी उसका कोई विरोध नहीं है। मतलब ना पुतला दहन करते यहाँ के लोग विरोध में, ऐसा लगता है कि सब सेटिंग वाला मामला है और ये आरोप भी खूब लगते हैं। तो आप इसमें से कैसे निकाल पाएंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कांग्रेस को जीवित कर पाए? देखिए, उन्हीं लोगों की बात फिर आपके पास नाम वही चल रहे हैं आपके पास? नहीं, नाम जो भी चल रहे हैं उनके अलावा भी हम लोग एक नए नाम में जान फूकने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन बात ये नहीं है कि हम विपक्ष में हैं, ये बिल्कुल सिद्ध है और सत्ता पक्ष का हम जितना विरोध कर सकते हैं उतना कराएं, प्रदेश स्तर पर करें, किसी भी स्तर पे करें। विरोध तो बराबर करती आ रही है कांग्रेस, और जहां गलत है, जो रीति नीति भाजपा की गलत है, उनके ऊपर हम बराबर प्रहार करते हैं। लेकिन बात यह है कि वो एक ही चीज को कई बार बोलती है पार्टी भाजपा और अपनी झूठ को भी सच साबित कराने की उसमें क्षमता है और वो लगातार वो सागर में उस प्रयोग को करती आ रही है। अब हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा और हम शीघ्र ही 26 साल के उसको सूखे को भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने कहा है कि कोशिश करेंगे, लेकिन कितने आप सफल हो पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? कोई उम्मीद नजर आ रही कहीं सागर में? बिल्कुल उम्मीद है और उम्मीद हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भारतीय जनता पार्टी का नारा तो गड़ा नहीं है यहाँ पे कि वही जीते और वही करेंगे। बात संघर्ष की है, संघर्ष हम करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे ही संघर्ष करेंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं
यदि वहां से हम कार्यकर्ता नहीं चुन के और उनको मजबूत नहीं करेंगे तो ऊपर आके पदों पर बैठे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आपको एक सिनारियो और दिखाता हूँ कि भाजपा जो है बूथ स्तर तक डिजिटल हो चुकी है और कांग्रेस का संगठन आप देख रही हैं, तो आपको किस तरह का यहाँ से जिला अध्यक्ष चाहिए कि क्या क्या आपकी डिमांड है यहाँ पे? नहीं, वो डिजिटल हो जाए बूथ स्तर पर। भाजपा जो है वो जिस भी स्तर पर अपने आप को मजबूत करे टेक्नोलॉजी के साथ, वो उनका काम है। कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी मजबूती के साथ लगी है। हमारा प्रचार प्रसार अभी इस तरफ हमने लेके बाहर तक हम नहीं ला आए हैं, लेकिन हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे मंडलम में, सेक्टर्स में, सब में काम हो रहा है और हम डिजिटल हैं। डिजिटल ना होने की कोई वजह ही नहीं है, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम हो रहा है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या ऐसा जो जनता भी चाहती है, जैसे जनता भी बदलाव चाहती है, जनता को भी कई अपेक्षाएं होती है पार्टी से, आपके साथ बरसों जुड़े रहे हैं लोग, तो जनता का जो विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं जो सर्वटाज है पीछे से या जो फूल छाप कांग्रेसी हैं, इस तरीके के जो आरोप हैं, तो जनता का भी विश्वास टूटता कहीं ना कहीं पार्टी से। नहीं, जनता के विश्वास को कांग्रेस ने कहीं भी नहीं तोड़ा है। जनता चाहे तो अपने मुद्दों को लेकर कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल विश्वास कर सकती है। आज इतनी महंगाई भारतीय जनता पार्टी के राज में, इतनी अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जनता क्यों सहे? किस लिए सह रही है? क्यों उनकी मुगालते में आती है? ये तो उनको खुद ही सोचना पड़ेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी भी जनता की मदद करने के लिए पीछे नहीं है और ना था और ना रहेगा। कांग्रेस अपने दम पे काम करेगी। सैबोटाइज की बात जहां तक है, लोग करते हैं, ये फितरत है, लोकतंत्र है, यहाँ सब प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। साम दाम दंड भेद सब करेंगे। अगली पार्टी चुनाव जीतने के लिए भी करेगी, हराने के लिए भी करेगी। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम जनता के लिए पीछे हट रहे हैं। हम जनता के मुद्दों के लिए आज भी खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे प्रदेश स्तर से करें, चाहे जिला स्तर पर करें, चाहे वार्ड स्तर पर करें। हर कांग्रेसी कर रहा है और करेगा। एक आखिरी सवाल बस, कमलनाथ जी ने क्या पैरामीटर्स दिए कि आपको इन मानकों को देखना है वहाँ पर? तो कुछ नया, कुछ पैटर्न दिया है आपको देखने के लिए कि सिर्फ आप देख रहे हैं? हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय के जो स्पष्ट निर्देश हैं, उसमें वो सारे बिंदु उन्होंने जो हमें बताए हैं। हमें जो अभी हाल में चुनाव हुआ है, उस चुनाव के समीकरणों को देखते हुए, और ऐसा चाहिए जो यहाँ पर सब प्रकार के समीकरणों के हिसाब से हमारा अध्यक्ष यहाँ पर कर्मठ हो और सारे कार्यकर्ताओं को संगठित रूप से चला सके। और पूरी कार्यकारिणी हम इस तरीके की चाहते हैं कि जो आज के मापदंडों को पूरा करे। यहाँ भाजपा का जो सोचना है कि कांग्रेस अध्यक्ष जो भी बनेगा भाजपा के हिसाब से बनेगा, यहाँ के मंत्री के हिसाब से। कांग्रेस का अध्यक्ष भाजपा के अनुसार क्यों बनेगा? पैटर्न यही है। नहीं, ये गलत है, ये सोच का फर्क है। कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस के रीति नीति के अनुसार बनेगा। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, उसका अपना एक संविधान है। उसका जो भी अध्यक्ष बनेगा, बात चुनाव हारने और जीतने की नहीं है, बात यहाँ पे संगठन की हो रही है। तो संगठन के हिसाब से तो अध्यक्ष वही बनेगा जिसे कांग्रेस। यही तो है ना कि जो अब सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनकी सोच यहाँ तक पहुँच गई है कि कांग्रेस का भी जो अध्यक्ष बैठेगा वो उनके हिसाब से बैठेगा। देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसके अनुसार हम काम नहीं करेंगे और ना कभी किया है। ये बहुत गलत सोच है उनकी, और वो किस तरीके की दबाव की राजनीति कर सकते हैं हमारे ऊपर। यहीं से तो कांग्रेस को निकलना है ना, क्योंकि जो 26 सालों से सूखा पड़ा है, हार पड़ी है। देखिए, ये लोकतंत्र है। कांग्रेस इस तरीके के किसी दबाव में नहीं है और किसी सत्तारूढ़ नेता से या जनता से हम ये बात नहीं कर रहे हैं। ना ही हम ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ के किसी मंत्री का दबाव है। यदि हमें यहाँ के मंत्रियों का दबाव होता तो फिर तो यहाँ कांग्रेस का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए था। ये तो सोच गलत है, ये प्रचार गलत है, ये बात भी गलत है। मैं इसका सिरे से नकार। इतनी हार के बाद भी आपके यहाँ 7 साल जिला अध्यक्ष, 11 साल जिला अध्यक्ष, 5 साल जिला अध्यक्ष, ऐसा क्यों होता है कि आप हार पे हार देखते जाते हैं और उसके बाद भी कहीं कोई कांग्रेस पार्टी कार्रवाई नहीं करती है? हारने से कोई अपना रास्ता थोड़ी छोड़ देगा। नेतृत्व तो बदलना चाहिए। नेतृत्व तो बदल ही रहा है, उसी की तो प्रक्रिया चल रही है। जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसी पैटर्न पे चलेगी या कुछ नया ढांचा तैयार होगा? नहीं, समय के साथ हर चीज बदलती है। आज हम डिजिटल हो गए, टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। कल तक हम लिखित और हस्ताक्षरित रूप में काम करते आ रहे थे। तो समय के साथ तो सारे बदलाव होते हैं। इतनी पुरानी पार्टी है, इसमें भी संगठनात्मक बदलाव लगातार हो रहे हैं, नेशनल लेवल पे हो रहा है। तो वो तो बदलाव के साथ तो हम चलेंगे ही। यदि हम बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन रहा है? निर्णय हो जाएगा, आप लोगों के सामने है। आप संगठन की हैं? नहीं, मैं संगठन एनालिसिस ये है कि अभी टाइम लगेगा। 8 तारीख तक इंतजार कीजिए।
आपने न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की, बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच आपसे। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।